स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की नई नियुक्तियों के ऊपर और इस नियुक्तियों को लेके जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है और फिर शिक्षा मंत्री ने जो आकर्षक वेतन का जो बात किया है, ये भी डिस्क्लोज हो गई है बातें कि ये आकर्षक वेतन जो है ये क्या होगा। शिक्षा विभाग का सख्त आदेश आ चुका है, जिसके तौर पे हम कह सकते हैं कि 1 to 12 तक के शिक्षकों की जो बहाली होगी, शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, उसके लिए विज्ञापन एक साथ निकाले जाएंगे और इसके लिए विभागीय लेटर, जिससे आप एक संभावना जता सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि प्राइमरी टीचर यानी कि 1 to 8 जो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, उसके लिए भी कार्य जो हैं बहुत ही प्रगति पर हैं और शिक्षा विभाग बहुत ही एक्टिव दिख रहा है। इन सारी बातों की चर्चा करते हुए उस आकर्षक वेतन को दिखाएंगे। क्या सच में जो है शिक्षा विभाग या शिक्षकों की जो नई नियुक्ति होगी उनको आकर्षक वेतन मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें आपको आकर्षक वेतन, सरकार की तरफ से जो आकर्षक वेतन का नाम लिया जाता है ना, वो आपको दिखेगा कि आकर्षक वेतन क्या होने वाला है। फिर इस बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो परिणाम होगा या शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, शिक्षकों की नई जो बहाली होगी, इसमें क्या कुछ होगा, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, ये भविष्य के गर्त में अभी भी है। क्योंकि कोई भी चीज़ क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ना ही सिलेबस की चर्चा की गई है, ना ही परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या होगा, कोई भी चीज़ अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो सका है। खैर, हम आज जो बात करने के लिए आए हैं आकर्षक वेतन के ऊपर, जो बातें निकल के समाचारों के माध्यम से आई है, उस बात को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आइए, सबसे पहले, जो कि मैं इससे पहले भी इस लेटर को आपको दिखा चुका हूं, और ये लेटर जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इशू किया गया है, जो कि 17 अप्रैल को इस पर तारीख अंकित है, लेकिन यह लेटर जो है सो कल यानी 18 को रिलीज़ हुई है। और इसमें स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं, जो नए नए जो प्रभार लिए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला के जो कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो हैं, उन्हें ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्डर दिया गया है, जिसका विषय रखा गया है बिहार राज्य अध्यापक जो नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त, ये सारी जो प्रक्रियाएं नई नियमावली 2023 के अंतर्गत जो होने वाली है, उसी को लेके क्या कुछ करना है। उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार राज्य अध्यापकों की जो नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई हेतु रिक्तियों के समेकन की आवश्यकता है। क्योंकि रिक्तियाँ आएगी तभी आपकी बहाली के द्वार खुलेंगे कि कितनी रिक्तियाँ। देखिए एक तरह से रिक्तियों का कैलकुलेशन वगैरह हो चुका है पिछले वर्ष ही, लेकिन सरकार क्या चाहती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हर हाल में बहाली को डिले करना चाहती है, लेकिन इस लेटर में जो कुछ देखिएगा, अगर सच में सरकार रियल में ईमानदारी से ऐसा कर रही है तो फिर आपको बहाली बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अतः शिक्षक नियुक्ति हेतु अपने जिले को विषयवार रिक्ति से संबंधित विवरणी संलग्न प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरित करके 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाने की बात इस लेटर में की गई है। 24 आवर अंडर 24 आवर जो है रिक्तियों का मामला जो है सो सबमिट करना है इन अधिकारियों को शिक्षा विभाग में। अब ये 24 घंटे के अंदर, यानी कि अगर मान लीजिए कि कल 18 को ये लेटर रिलीज हुआ है और इन्हें मेल के माध्यम से ही मिल गया होगा ये सारा लेटर, सारे शिक्षा जो पदाधिकारी हैं। अब वैसे में देखा जाए तो कल से लेकर आज तक में 24 आवर होने को है। इट्स मीन यही हुआ कि अब तक जो है रिक्ति वगैरह शिक्षा विभाग को मिल चुका है। और 17 तारीख की बात कीजिएगा तो कल की ही हम बात करेंगे। 17 की अगर बात कीजिएगा, 17 को अगर लेटर उन अधिकारियों के पास गया है तो कल तक में सारी रिक्तियाँ वगैरह कल ही मिल गई होगी। अब ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में शिक्षा विभाग को सारे रिक्तियों का कैलकुलेशन करके भेजना है, जैसे कि स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत शिक्षक अभी कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। तो सामान्य विषय के लिए आपका जो
प्राइमरी में यानी कि बेसिक टीचर जो होते हैं, और वहीं बेसिक टीचर में 1 to 5 में ही उर्दू और बंगला के लिए भी रिक्तियाँ जानी है। फिर 6 to 8 की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्तियाँ जानी है, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी हो गया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये सारी रिक्तियाँ जानी है और 24 घंटे के अंदर बात की जा रही है। अब मैं जो आकर्षक वेतन, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा आकर्षक वेतन की बात की गई है, ये एक सिर्फ और सिर्फ ठगने का जो काम अभ्यर्थियों को किया गया है इस पेपर के माध्यम से, देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि 10 अप्रैल को जो आपकी नई नियमावली आई है, तो पिछले साल जो रिक्तियों का कैलकुलेशन हुआ था, तो उन रिक्तियों को जो है सो सरेंडर कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और फिर से नए सिरे से रिक्तियों को लेना है। अब पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर रिक्तियां जो थी और फिर एक साल यानी कि 10 अप्रैल जो 2023 चल रहा है, इन एक साल के दरमियान में जो रिक्तियां, जो वैकेंट हुई सीट, उसे भी इंक्लूड करना है। और इसको लेके ही ये लोग कह रहे हैं कि रिक्तियों की जो संख्या है ना, वो आपको 10,000 पद बढ़ने के उम्मीद है। जो भी रिक्तियां थी उसमें 10,000 पद जो है सो और बढ़ जाएंगे। इट्स मीन कि अगर प्राइमरी के 80 से 85,000 सीट आते, तो मैं यूँ कहूँ कि इसमें 10,000 सीट अगर इंक्लूड कर दीजिएगा तो ये राउंड फिगर में 1 लाख शिक्षकों की जो वैकेंट सीट है उसे ये क्रॉस कर जाएगी या उसी के लगभग रहेगी। खैर, ये रिक्तियों की बात हुई, ये वैकेंट सीट की बात हुई, लेकिन ये जो आकर्षक वेतन वाला जो बात है ना, ये बातें थोड़ा सा पच नहीं रहा है। रिक्तियों का कैलकुलेशन 10 अप्रैल 2023 तक के आधार को मान के किया जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। इस जगह को आप अगर यहाँ से पढ़िएगा ना, तो यहाँ स्पष्ट तौर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नए शिक्षकों का जो वेतन है मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% अधिक उनको वेतन मिलने जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि ये जो नई नियुक्तियां होंगी और पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे मात्र 10 और 15% ही जो है आपको मिलने जा रही है। यहाँ इस लाइन को आप ज़रूर पढ़िएगा। और 10 से 15% ही जब बढ़ेगा तो सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि यहाँ आपको 22,000 ही अगर सैलरी मिल रही है नियोजित शिक्षकों को, तो 22,000 का अगर 10% आप निकालिएगा तो यहाँ मात्र 2,200 रुपया होता है। यानी कि 22,000 अगर नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये मिलेंगे। अब इस 25,000 रुपये के लिए आपको बीपीएससी के द्वारा ठगा जा रहा है और इसमें भी 2 लाख 4 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और उनमें से कितने पास करेंगे, और उसमें भी एक लिमिटेशन रखा गया है कि 3 ही चांस मिलेगा। तो कम से कम नियमावली में संशोधन होके इस चांस को बढ़ा लिया जाए, सुधार कर लिया जाए, ताकि आने वाला जो भविष्य है आपका उज्जवल हो सके और आप शिक्षक बन सकें। इस पूरे खबर को आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से लेकर, या पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। खास करके यही आपको दिखाना था कि शिक्षक बहाली को लेके, यहाँ आप देख पा रहे हैं शिक्षक बहाली को लेके जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था ना, आकर्षक वेतन वाला, इस लाइन को आप पढ़िएगा तो ये चीज़ डिस्क्लोज हो जाती है कि आकर्षक वेतन आपको क्या मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 26,000 वेतन मिलने वाले हैं और यही आपके लिए आकर्षक वेतन बोला गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।